ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? I'm sorry जंगकुक, I'm so sorry. टे 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 आंखें खोलो टे। बाकी सब भी बाहर चले आते हैं शोर सुनकर। टे क्या हुआ टे को? टे को क्या हुआ? और जंगकुक तुम यहाँ पर? पक्का इस जंगकुक ने ही कुछ किया है। मुझे तो पहले से ही इस पर शक था। शट अप लिसा, कुछ भी मत बोलो बिना सोचे समझे। जंगकुक ऐसा कुछ नहीं कर सकता, समझे? पर टे अचानक बेहोश कैसे हो गई? तुम तो अपने दोस्त के ही तरफदारी करोगे। हाँ, तुम सबके सब चुप हो जाओ। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? टे बेहोश हो गई और तुम लोग यहाँ बच्चों की तरह लड़ रहे हो। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। जंगकुक रुक जा, मैं कल लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। डॉक्टर क्या हुआ? टे ठीक तो है ना? उसे अचानक क्या हो गया? वो बेहोश कैसे हो गई डॉक्टर? उसे होश आया? अरे शांत शांत हो जाइए सब। इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो मैं आंसर कैसे दूंगा? डॉक्टर प्लीज़ बताइए, टे ठीक तो है ना? हाँ पेशेंट ठीक है, बट उन्हें बहुत तेज बुखार और कमज़ोरी भी है। होश अभी तक नहीं आया है उन्हें। आज रात एडमिट रखना पड़ेगा। कल सुबह फिर से चेकअप करने के बाद बताएंगे। ओह थैंक गॉड। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो सेफ है। देखिए हॉस्पिटल में इतने सारे लोग रात को नहीं रुक सकते, कोई एक ही रुक जाइए। मैं रुक जाती हूँ टे के पास। नहीं जिमिन तू हॉस्टल चली जा, मैं रुक जाऊँगी यहाँ पर हमें टे की मॉम को तो बताना पड़ेगा। नहीं लिसा, आंटी बेवजह टेंशन करेंगी और डॉक्टर ने तो कहा है टे ठीक है। मैं आंटी को फ़ोन करके बता दूंगी टे आज रात रुक रही है हॉस्टल में ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए। तुम सब गर्ल्स घर जाओ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। पर आर्यन कोई परवाह नहीं जिनू, ट्रस्ट करती हो ना मुझ पे? तो अब घर जाओ तुम सब, किसी को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबके सब घर जाओ, यहाँ मैं रहूँगा। चलो सब, मैं तुम सबको घर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर आप इस वक्त? मैं देखने आया था पेशेंट को होश आया या नहीं, पर लगता है अभी तक नींद में ही है। उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया डॉक्टर? वो सच में ठीक तो है ना? अरे शांत हो जाओ। बेहोश वो हुई है और लगता है तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बॉयफ्रेंड हो उसका? अब
अपने गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए था ना। आगे से ध्यान रखना कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, ज़्यादा काम ना करे और ठीक टाइम पे खाना खा ले। प्रॉपर रेस्ट चाहिए उन्हें, समझे? तो मैं तोड़ फोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? उठो मेरे ऊपर से। तुम ठीक तो हो नाटे? हाँ मैं ठीक हूँ, पर हॉस्पिटल लाने की क्या ज़रूरत थी? चुपचाप सो जाओ। अपना ध्यान क्यों नहीं रखती तुम? इतना काम क्यों करती हो और ठीक से खाना भी नहीं खाती हो? अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती तो फिर मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बिना कुछ बोले सो जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। उठ जाओ, चलो खाना खा लो। तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो? हाँ चलो जल्दी से खा लो। अच्छा किया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, कल से कुछ नहीं खाया मैंने। खिचड़ी खाओ, डॉक्टर देखेंगे तो तुम्हें ही डांटेंगे। खिचड़ी? पर मुझे खिचड़ी नहीं खाना। मैं वो खा लूँ प्लीज़? क्या हुआ? मुझे पेशेंट का चेकअप करना है। सामने क्यों खड़े हो गए? आप मेरे गर्लफ्रेंड को नहीं देख सकते क्या? चलो देखकर तो लग रहा है पेशेंट एकदम ठीक है। डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लो, तुम अब घर जा सकते हो। ये तुमने क्या कहा? उन्हें मैं तुम्हारी तू ठीक तो है ना? हम कितने डर गए थे। हाँ यार, तू बेहोश हो गया था। ते की बच्ची, तुझे कितनी बार कहा है इतना काम मत किया कर। पड़ गई ना बीमार, अब मिला तुझे सुकून। अच्छा बाबा सॉरी, मैं अब से अपना पूरा ध्यान रखूंगी। अब तो गुस्सा मत करो तुम लोग। तेरी तबीयत अब कैसी है? हाँ यार, इतनी जल्दी क्यों आ गई? और 2 दिन छुट्टी ले लेती। इतनी क्या जल्दी थी स्कूल आने की? मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ, मैं और छुट्टियाँ नहीं ले सकती। स्कूल फेस्टिवल की तैयारी भी तो करनी है ना। वैसे तुम लोगों ने जंकुक को देखा कहीं? ओहो, तू जंकुक को क्यों ढूंढ रही है? क्या बात है टे, आज सुबह सुबह जंकुक की याद कैसे आ गई? कुछ तो गड़बड़ है जिमीन।
लगता है हमारे प्रेसिडेंट को लड़कों से उतनी नफरत नहीं रही। चुप हो जाओ तुम दोनों, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जंगकुक ने अपना जैकेट मुझे दिया था, बस वही लौटाना है उसे। वाओ जैकेट, यार वो तेरा कितना ख्याल रखता है। काश मुझे भी कोई ऐसा केयर करने वाला मिल जाए। जीन, अब तू भी मत शुरू हो जाना प्लीज। तुम यहाँ पर बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे स्कूल पर हर जगह ढूंढ रही थी। क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? ये तो कुछ नया है। दी ग्रेट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मुझे ढूंढ रही थी। मजाक मत उड़ाओ। वैसे उन लोगों का क्या हुआ? डोंट वरी, मैंने उन्हें प्यार से समझा दिया है। वो सब किसी को कुछ नहीं बताएंगे आपके क्यूट से मेट के सीक्रेट के बारे में। वैसे मैं खुद भी नहीं चाहता किसी और को पता चले। इसे सीक्रेट रखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो? तुम मेट की जॉब करो और कुछ और। तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए टे। तुम अकेले अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हो, ऊपर से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो, सब कुछ अकेले इतने अच्छे से मैनेज करती हो। मैंने उस दिन बहुत सोचा। मुझे ना ये बहुत अजीब लगता है कि जब भी मैं कोई मुसीबत में पड़ता हूँ, पता नहीं तुम कहाँ से आ जाते हो मुझे बचाने के लिए। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा एक कदम मुझसे आगे रहते हो, मेरा मजाक भी उड़ाते हो, पर मेरी फिक्र भी करते हो। पर एक दिन देखना, मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगी और तब मैं तुम्हारी फिक्र करूंगी। मेरा मतलब था कि थैंक यू उस दिन के लिए, और इसमें तुम्हारा जैकेट है। वैसे मुझे किसी का कर्जा रखना पसंद नहीं है। अगर तुम्हें बदले में कुछ चाहिए तो बताओ, मैं दे दूंगी। और हाँ, मेरे बजट के अंदर होना चाहिए। सोच के कह रही हो ना टे, कुछ उल्टा सीधा मत मांगना, मैं पहले से ही कह रही हूँ। मुझे तो बस एक ही चीज़ चाहिए। क्या? तुम सिर्फ एक दिन के लिए मेरी पर्सनल मेट बन जाओ।